हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं उठ चुकी हूँ। सुबह के 4:30 बज रहे हैं और उठ करके मैंने पहले फ्रेश होने गई। उसके बाद मैं टूथब्रश वगैरह की और मुंह वगैरह वॉश कर लिया है, क्योंकि फेस वॉश करना ज़रूरी होता है ताकि आपकी जो भी नींद हुई हो वो भाग जाए, क्योंकि मॉर्निंग में नींद बहुत भयंकर वाली आती है। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में मैं रजाई वगैरह उठा कर के रख रही हूँ, बिस्तर वगैरह सही कर रही हूँ। और सुबह सुबह थोड़ी सी सर्दी हो है ना फ्रेंड्स, एकदम सर्दी नहीं गई है, थोड़ी सी सर्दी अभी भी है। तो ये हल्की वाली रजाई है जिसे हम नाइट में ओढ़ लेते हैं, क्योंकि हम हल्का सा पंखा चलाते हैं। मच्छर बहुत ज़्यादा लगते हैं, पता है मच्छर को ना ऑल आउट की आदत हो गई है। ऑल आउट वगैरह कितना भी जलाओ मच्छर नहीं भागते हैं। तो इसी वजह से हम हल्का सा पंखा चलाते हैं तो थोड़ी सी सर्दी लगती है, जिस वजह से हम लोग हल्की वाली रजाई को ओढ़ते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं बिस्तर सही कर दूंगी, क्योंकि अगर बिस्तर सही ना हो तो रूम मैसी लगेगा, और रूम मैसी लगता है तो फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता है। उसके बाद मैं ब्लॉग नहीं बनाई थी, अपनी स्टडी करने बैठ गई थी। और हर समय होता है ना कि इस ब्लॉग नहीं बनाया जाता है, तो उसी तरीके से। और फिर ये दोपहर का टाइम है जहाँ मैं लंच बना रही हूँ। और लंच में मैंने आज दाल बनाई है मूंग मसूर की मिक्स करके, और यहाँ पर रोटियाँ हैं। कुछ मैं पराठे बनाऊँगी और कुछ मैं रोटियाँ बनाऊँगी। तो लंच तैयार हो चुका है, नहा धो करके आ गई थी। और अब उसके बाद मैं अपने बाल वगैरह कंघी कर रही हूँ। आज मैंने हेयर वॉश नहीं किया है, नॉर्मली ऐसे ही नहा करके आ गई हूँ। और अब इसके बाद मैं कंघी वगैरह कर लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा है ना, लुक भी ठीक करना सही रहता है। तब जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा ना, तो हमारा पढ़ने में भी मन बहुत अच्छे से लगता है। तो फ्रेंड्स, आपके साथ में अपना इवनिंग का और आफ्टरनून का स्टडी शेड्यूल शेयर कर रही हूँ। मॉर्निंग में मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की। तो ये 11 बजे या 11:30 का टाइम होगा और मैं अब बैठ गई हूँ स्टडी करने। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिन में मम्मी नहीं होते हैं, कोई भी नहीं होता मेरे घर पे दिन में। तो मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ। दादा दादी होते हैं जो कि बाहर बैठे होते हैं, अंदर कोई भी नहीं होता। तो मैं आराम से मेरी स्टडी हो जाती है, और मेरे घर में कोई बच्चा भी नहीं है डिस्टर्ब करने वाला। तो ये जो दोपहर का टाइम होता है, ये मैं अच्छा खासा स्टडी में दे लेती हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि मैं एस टेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ अब। तो एस टेट का मैं सिलेबस लिख चुकी थी, तो सिलेबस के अनुसार मैं टॉपिक 22 अपना स्टडी कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम पे हमारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो अभी मैं सिलेबस को कंप्लीट करके रख दूँगी। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ हिंदी, क्योंकि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज पूरे 40 नंबर की आने वाली है, उसका काफ़ी सारे पोर्शन है। तो हिंदी में मैं आज कर रही हूँ समास, क्योंकि पहला टॉपिक है अलंकार, उसके बाद है समास। तो मैं आज समास को कर रही हूँ, अलंकार को मैं बाद में करूँगी। तो आज आप लोगों के साथ बताऊँगी भी कि समास को मैंने किस तरीके से तैयार किया है, क्योंकि मैं कोई भी टॉपिक तैयार करती हूँ या अपना नोट्स बनाती हूँ, तो उसे मैं ट्रिक जरूर साथ ही साथ में बनाती हूँ। ट्रिक से क्या होता है कि हमेशा हमें वो टॉपिक हमें हमेशा के लिए याद हो जाता है, कभी भी हम भूलते नहीं हैं, हमारे दिमाग से स्किप नहीं होता है। अगर कोई चीज़ अगर स्किप हो भी जाता है तो उसका ट्रिक हमें तुरंत याद आ जाती है, और हम उसका अच्छा खासा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसकी स्पीड बढ़ा दी है, अदरवाइज़ मैं इतनी स्पीड में नहीं पढ़ती हूँ, इतना आप लोग देख सकते हैं। तो स्पीड मैंने इस वजह से बढ़ा दी, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाता, और इतना लंबा ब्लॉग हम लोग नहीं डाल सकते हैं, और ना ही कोई देखेगा इतना लंबा ब्लॉग, अच्छा भी नहीं लगता है। तो इस वजह से मैंने स्पीड इसकी बढ़ा दी है। तो चलो फ्रेंड्स, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है, और आप किस चीज़ की आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि मैं तो अपना बता चुकी हूँ कि मैं अब एस टेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और ऐसी ही चल रही है। और अब मैं इवनिंग में उठ गई थी और खाना वगैरह बना करके फ्री हो करके अब मैं इवनिंग में स्टडी कर रही हूँ। और अभी मैं कर रही हूँ इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इंग्लिश का पोर्शन मैं सारा का सारा भूलती जा रही हूँ। मेरे लिए थोड़ा सा टफ लग रहा था केबीएस में ईवीएस का इंग्लिश का पोर्शन, तो इस वजह से मैं इंग्लिश पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दूंगी, और इंग्लिश मेरी थोड़ी सी वीक भी है। तो अभी मैं इंग्लिश का ट्रांसलेशन वाला जो पोर्शन है उसका टॉपिक मैं क्लियर कर रही हूँ, और साथ ही साथ में अपने खाने पीने की व्यवस्था साथ में ही रख के बैठती हूँ, क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादा देर बैठते हैं तो भूख भी लगने लगती है और थोड़ी सी बोरियत भी महसूस होती है। जब आपको थोड़ी सी बोरियत महसूस हो तो साथ ही साथ में कुछ आप स्नैक्स वगैरह लेकर के बैठिएगा, और थोड़ा थोड़ा सा अगर आप खाते रहेंगे बीच बीच में, तो आपको नींद भी नहीं आएगी, बोरियत भी महसूस नहीं होगी, और अच्छी खासी आपकी पढ़ाई हो जाएगी।
तो अभी मैं ज़्यादा समय नहीं दे रही हूँ, जैसे कि दोपहर में मेरे 5 से 6 घंटे हो जाते हैं और इवनिंग में 3 से 4 घंटे हो जाते हैं। इस तरीके से मेरी स्टडी चल रही है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी बताना आप लोग क्या कर रहे हैं, अभी किस तरीके से आपका शेड्यूल है, क्या है। तो चलो फ्रेंड्स, आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। तो ये समास है फ्रेंड, मैंने आज ये वाला टॉपिक क्लियर किया है समास। तो मैं जो भी चीज़ आप क्लियर करती हूँ तो वो सारी चीज़ें मैं ट्रिक से करती हूँ। तो चलो मैं भी आप लोगों को ये कुछ ट्रिक बता देती हूँ। जैसे कि समास होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं: द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अवयवी समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। तो ये द्वंद्व समास है, दा 2 बार है, यानी कि दोनों पद प्रधान होते हैं, भाई बहन, भाई और बहन, गंगा यमुना। इसमें मेन चीज़ है योजक चिन्ह, और सभी योजक चिन्ह वाले द्वंद्व समास में नहीं आते हैं। अगर योजक चिन्ह है और अपोजिट वर्ड है यानी कि द्वंद्व समास है ना, अपोजिट शब्द आते हैं द्वंद्व समास में, हमेशा अपोजिट आते हैं। जैसे भाई बहन, माता पिता, गंगा यमुना, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट, ठीक है। और फिर ये द्विगु समास, दा इसमें एक बार है यानी कि एक पद प्रधान होगा, और पीछे आ रहा है ग, यानी कि इसमें गणना वाला संख्या आएगी, गणना वाले शब्द आएंगे। गणना पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद प्रधान होता है। पंचवटी, इसमें मतलब कि पंच यानी कि इसमें गणना आ रही है। चौराहा, दोपहर यानी कि 2, है ना, ये सारे मतलब संख्या आती है, वो होता है हमारा द्विगु समास। ये हो गया बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि सभी को पता होता है। बहुब्रीहि में क्या होता है कि दोनों ही पद प्रधान होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 2 शब्दों से मिलकर के कोई तीसरा शब्द निकलता है, तो जो तीसरा शब्द निकलता है वो प्रधान होता है, ठीक है। बहुब्रीहि समास सभी को पता होता है, ये बहुत बेसिक सा है, और हमेशा किसी को कोई भी समास याद रहे ना रहे, बहुब्रीहि समास हमेशा याद रहता है। तो चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला बताती हूँ। अब इसमें कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या है, इस समय में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेषण, यानी कि चलो मैं अपने शब्दों में बताती हूँ, यानी कि मतलब कि ऐसा शब्द जो किसी की विशेषता बताए, जैसे कि नेता, डॉक्टर, है ना, ये किसी की विशेषता बता रहे हैं, है ना, तो वो चीज़ होता है कर्मधारय समास। अब इसमें अवयवी समास। अवयवी समास इसमें अ उपसर्ग है, यानी कि इसमें उपसर्ग आता है पहले, पहला पद अवयवी होता है यानी कि उपसर्ग होता है। यथाशक्ति, प्रतिदिन, प्रति वर्ष, यानी कि यथाशक्ति में यथा उपसर्ग है, शक्ति शब्द है, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है। अब लास्ट है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसमें कोई ना कोई कारक जरूर आता है। कारक है ना, कारक आप पढ़े होंगे, वहाँ पे आप तत्पुरुष भी पढ़े होंगे। तो उसी तरीके से तत्पुरुष समास जो होता है उसमें कोई ना कोई कारक जरूर आता है। जैसे कि राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजरानी यानी कि राज की रानी, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, यानी कि इसमें कोई ना कोई ये कारक जरूर आ रहे हैं, यानी कि इसमें कारक जरूर आता है, ठीक है। तो ये हमारे समास है। अगर आप लोगों को ट्रिक अच्छी लगी तो प्लीज़ बताइएगा। मैं तो इसी तरीके से कुछ ट्रिक से अपने सारे टॉपिक क्लियर कर लेती हूँ, और वो सारे टॉपिक मुझे हमेशा याद रहते हैं, चाहे कभी भी मेरे से एग्जाम में पूछ लिए जाए। मेरा समास का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होता। अगर आप लोगों को पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आई हो तो आप लोग बताइएगा। मेरे पास संधि की भी बहुत अच्छी ट्रिक है, तो आप लोगों के साथ संधि की ट्रिक शेयर कर सकती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।